Good morning friends, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this video lecture. Dear students, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन बनाना सिखाया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। लेकिन याद रहे, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आपको अंग्रेजी बनाना है तो याद रहे दो तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन होगा तो V1 या V5 का प्रयोग होगा। वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन होगा तो EJMR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को निगेटिव वाक्य बनाने का भी तरीका बताया। मैंने कहा निगेटिव वाक्य बनाना बहुत ज्यादा आसान है। हिंदी में अगर नहीं है तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, नोट कभी अकेला नहीं आता है, हमेशा एक्सुलरी वर्ब के साथ आता है। ता है, ती है, ते है, ताहू का एक्सुलरी वर्ब डू डज है। इसलिए ता है, ती है, ते है, ताहू से संबंधित वाक्यों का अगर निगेटिव फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर निगेटिव फॉर्म में आपको मिल रहा है तो याद रहे डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है निगेटिव फॉर्मेट में। मैंने आप लोगों को कहा था कि निगेटिव के बाद हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिखाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। सीख लेने के बाद वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव बनाने का सही तरीका, अचूक तरीका, परफेक्ट तरीका बताऊंगा। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से संबंधित वाक्यों को सीखने। चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अगर हम हिंदी आईडी की बात करें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अगर हम हिंदी आईडी की बात करें, हिंदी पहचान की बात करें, तो याद रहे वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है या रही है या रहे हैं या रहा हूं, समझिए अच्छे से, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है या रही है या रहे हैं या रहा हूं। तो ऑल द हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड विथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आर इन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं रहे, ऐसा हिंदी वाक्य आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत माना जाता है। मैं जा रहा हूं, वह आ रहा है। मैं पत्र लिख रहा हूं, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वह हवाओं में उड़ रहा है, वह नदी में तैर रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आप अंग्रेजी बनाना चाहिएगा तो यहां भी दो पैटर्न आपको याद रखना होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है, कौन मेन है? सब्जेक्ट। समझना आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो ये सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद इज या एम या आर प्लस वर्ब इन द फोर्थ फॉर्म लेगा, V4। अगर ऐसे ही वाक्यों में ऑब्जेक्ट मेन हो जाए, क्या मेन हो जाए? ऑब्जेक्ट। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो EJMR प्लस V4 यूज करेंगे। और गलती से ऑब्जेक्ट मेन हो जाए तो ऑब्जेक्ट मेन होने पर इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। पैटर्न बदल जाएगा। जितना भी हिंदी वाक्य है उसका दो पैटर्न होगा, है ना। जितना भी हिंदी वाक्य है उसका इंग्लिश दो फॉर्मेट होगा। सब्जेक्ट मेन होगा तो कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट मेन होगा तो कुछ और होगा। तो यहां पर बहुत इजी वे में आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य दिया जाए ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, तो याद रहे आप उस वाक्य को देखना। वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ये वाला, है ना, आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे देखिए एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग।
वह पत्र लिख रहा है। अब देखिए, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, अंत में रहा है, तो वह पत्र लिख रहा है। लिखने का काम कौन कर रहा है? वह। जो काम करे उसी को कर्ता बोलते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो इजेमार प्लस V4 यूज करेंगे। तो वह पत्र लिख रहा है, वह का हो जाएगा ही, इज लगेगा, एम लगेगा या आर, तो ही इज लेता है, ही इज। उसके बाद V4 लिखना का राइट, राइट का क्या हो जाएगा? V4 राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। लेट्स लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह। जो काम करे वो करता है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब्जेक्ट मेन। तो यहां भी इजेमार प्लस V4 होगा। तो वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा? तो ही इज लेगा, पढ़ाना का टीच, टीच का V4 क्या हो जाएगा? टीचिंग। तो ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है क्या? इंग्लिश। तो ही इज टीचिंग इंग्लिश। एक चीज बताइए, इसमें इज V4, इजेमार प्लस V4 क्यों यूज हुआ? क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इजेमार प्लस V4। एनी प्रॉब्लम? यहीं पर और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब समझिए यहां पर अच्छे से, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, रही है, रही है, रही है ना? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाने वाला है इसमें नहीं। ये अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट में हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इजेमार बीइंग प्लस V3। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, लास्ट में रही है ऑब्जेक्ट मेन, लास्ट में रही है ऑब्जेक्ट मेन, तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो यहां हो जाएगा इंग्लिश, इज लेगा, एम लेगा, आर लेगा, इज। इंग्लिश इज बीइंग, पढ़ाना का टीच, टीच का V3 क्या हो जाएगा? टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। यहीं पर अगर हो, मिठाइयां बांटी जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। समझिए अच्छे से, मिठाइयां बांटी जा रही है, तो मिठाइयां बांटी जा रही है, रही है, रही है, अंत में रही है। मिठाइयां बांटी जा रही है, बांटने वाला है नहीं, ये मिठाइयां क्या है? ऑब्जेक्ट है। रहा है, रही है से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो ये पैटर्न यूज होगा। मिठाइयां बांटी जा रही है, मिठाइयां का हो जाएगा स्वीट्स आर, है ना? स्वीट्स आर लेगा, बीइंग, स्वीट्स आर बीइंग, बांटना का डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का V3 क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी जा रही है। नहीं, अब यहीं पर अगर हो, जैसे ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, उसे पीटा जा रहा है। समझिए, उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, तो पीट कोई और रहा है ना, इसमें पीटने वाला है। उसे पीटा जा रहा है तो पीट कोई और रहा है, वो तो रिसीव कर रहा है, रिसीव है ना, ये रिसीवर है, जो रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट है। तो उसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, लास्ट में रहा, उसे पीटा जा रहा, पीट कोई और रहा, पीटने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, करता नहीं इस वाक्य में, लास्ट में रहा ऑब्जेक्ट में। याद रहे, अंत में जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब्जेक्ट अगर मेन होता तो इजेमार के साथ V4 लगाते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मेन है, इजेमार बीइंग प्लस V3 लगेगा। उसे पीटा जा रहा है तो ही इज बीइंग, पीटना का बिट, बिट का V3 क्या होगा? बीटन। ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा आसान है ये वाक्य। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब्जेक्ट वाक्य में अगर मेन है तो इजेमार प्लस V4 यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट अगर मेन है तो इजेमार बीइंग प्लस V3 यूज कीजिए। अभी तक मैं
जो भी आपको पढ़ा रहा हूं याद करते जाइए। हमने आप लोगों को बताया हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। सब्जेक्ट में V1 या V5, ऑब्जेक्ट में इजेमार प्लस V3। उसी तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। सब्जेक्ट में इजेमार प्लस V4, ऑब्जेक्ट में इजेमार बीइंग प्लस V3। सब्जेक्ट में कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट में कुछ और होगा। इसी फॉर्मूला को याद कर डाला, लाइफ झिंगा लाला, नहीं तो ई लाला उलाला होगा। तो समझिए अच्छे से, बेहतर तरीके से इसको आई होप आप समझ लिए होंगे। चलिए अब इसका निगेटिव पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। रहा है, रही है से संबंधित निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसका निगेटिव पार्ट जैसे देखते हैं, वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब देखिए वह पत्र नहीं लिख रहा है, हमने बताया था नहीं के लिए किसका यूज करना है, नोट का। यही बताया था जी। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ये जो नहीं है, इस नहीं के लिए हमें किसका यूज करना है, नोट का। जिस भी वाक्य में नहीं हो नोट का यूज करना है। लेकिन एक बात देख लीजिएगा कि नोट के इर्द गिर्द या उस वाक्य में एक्सिलरी वर्ब है तो नोट का यूज सही है ना। नोट अकेला नहीं रहता है, हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। वह पत्र नहीं लिख रहा है, देखिए लास्ट में रहा है। वह पत्र नहीं लिख रहा है, पत्र नहीं लिखने का काम कौन कर रहा है, वह। तो इसमें सब्जेक्ट में नहीं जेमार प्लस V4 होगा। वह पत्र नहीं लिख रहा है तो ही इज नहीं है तो नोट हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। यहां पर देखिए नहीं के लिए हमने नोट का प्रयोग किया, लेकिन नोट कभी अकेला आता है क्या, बिल्कुल नहीं। किसके साथ आएगा, एक्सिलरी वर्ब। क्या इस वाक्य में एक्सिलरी वर्ब है, देखिए इज एक्सिलरी वर्ब है, तो नोट यहां पर एक्सिलरी वर्ब के साथ है, इसलिए यह वाक्य डायरेक्ट क्या है, सही है। उसी तरह देखिए वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, लास्ट में ता है, ये ता है वाला सब स्ट्रक्चर आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चले गए हम लोग। वह नहीं जाता है, देखिए लास्ट में क्या है, ता है। वह नहीं जाता है, ता है। वह नहीं जाता, नहीं जाने का काम कौन कर रहा है, वह सब्जेक्ट में है। ता है, ते है, ते है, ता हूं सब्जेक्ट में, V1 या V5 यूज होगा। लेकिन एक बात बोले, इसमें नहीं है, नहीं है तो नोट लगेगा। वह का क्या हो जाएगा, ही। नहीं का क्या हो जाएगा, नोट। जाना का क्या हो गया, गो। ही नोट गो। क्या सही है, ये गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि नोट के इर्द गिर्द कहीं भी एक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। ता है, ती है का एक्सिलरी वर्ब डू या डज होता है। अब डू आएगा या डज, सब्जेक्ट करेगा ही सी इट, एस वाला वर्ब लेता है, डज हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ही डज नोट। अब देखिए नोट सही है, क्यों, नोट के साथ एक्सिलरी वर्ब है। ही डज नोट, गो होगा, देखिए ही सी इट सिंगल नाम तो एस वाला वर्ब लगता है, तो ही डज नॉट गोज होना चाहिए। लेकिन हमने आप लोगों को बताया था कि जिस भी वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग हो जाता है उसमें हमेशा V1 यूज होता है, इसलिए ही डज नॉट गो परफेक्ट है, वह नहीं जाता है। निगेटिव बहुत ज्यादा आसान है, नहीं है नोट का प्रयोग कर दीजिए, कहानी खत्म। बस ये देखिए कि नोट के साथ एक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है। इजेमार वाला में तो दिख जाता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वही है, उसमें दिख जाता है। लेकिन ताहती है वाला में नहीं दिखता है। ऐसे में आपको जानना होगा कि ताहती है का एक्सिलरी वर्ब डू डज होता है। ताहती है में केवल नोट नहीं लगता, डू नोट या डज नोट लगता है। वह नहीं जाता, वह का ही हो गया, ताहे वाला है तो इसलिए नहीं के लिए केवल नोट नहीं लगेगा, इसमें डू नोट या डज नोट लगेगा। ही है तो डज नोट लगा दीजिए। जाना का क्या हो गया, जाना का हो गया गो। ही डज नोट गो, वो नहीं जाता है। तो निगेटिव वाला पार्ट आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए जानते हैं इंट्रोगेटिव वाला पार्ट कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव, समझिए अच्छे से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम है ना, ये सेंटेंस का पार्ट है ना, सेंटेंस का पार्ट है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है ना, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस का पार्ट है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, तो ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसका हम लोग यूज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम है प्रश्न पूछना, एनी प्रॉब्लम। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो प्रकार होता है। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा यस नो क्वेश्चन, है ना, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका उत्तर यस और नो में मिलेगा, जिसका आंसर यस और नो में। एक है WH वर्ड, क्या है WH वर्ड, एक यस नो क्वेश्चन है ना, एक है WH वर्ड, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाए उसको यस और नो क्वेश्चन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस और नो क्वेश्चन, समझिए। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाता है यस और नो क्वेश्चन कहलाता है, और ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलता है वो WH वर्ड कहलाता है, ठीक है, WH वर्ड कहलाता है। समझिए अच्छे से। क्या तुम आम खाते हो? यस, हाँ, तो ये यस और नो क्वेश्चन में आ गया। तुम आम क्यों खाते हो? हाँ, नहीं नो, तुम आम क्यों खाते हो? हाँ, नहीं, नहीं हुआ यह आंसर, हाँ या ना में इसका आंसर नहीं हुआ। तुम आम क्यों खाते हो? तो मैं आम इसलिए खाता हूं ताकि शरीर में एनर्जी आए, मैं आम इसलिए खाता हूं क्योंकि मुझे स्वादिष्ट लगता है। तो यस और नो में इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो याद रहे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है यस और नो क्वेश्चन, एक होता है WH वर्ड, ठीक है। तो यस और नो मतलब हुआ कि जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाए, WH वर्ड जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलेगा। अब समझिए ये जो यस और नो है इसका हिंदी बनावट क्या होता है। तो यस और नो का जो हिंदी बनावट होता है ये क्या से शुरू होता है? क्या प्लस कर्ता प्लस क्रिया, है ना, इस तरह का इसका बनावट होता है। उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो यस और नो का जो बनावट होता है, यस और नो क्वेश्चन का जो बनावट है वो इस प्रकार है। ये क्या से शुरू होता है? क्या तुम जाते हो? क्या तुम खाते हो? क्या वो आती है? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम उड़ रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? तो हिंदी वह सभी वाक्य जो क्या से शुरू हो, हिंदी का वह सभी वाक्य जो क्या से शुरू होगा उसको यस और नो क्वेश्चन बोलेंगे। और WH वर्ड का पैटर्न क्या है ना, तो याद रहिए कर्ता से शुरू होता है, कर्ता रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका WH वर्ड, है ना, क्यों, कैसे, कब, कहां, है ना, किसको, उसके बाद फिर क्रिया होगा, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये इसका पैटर्न है, ठीक है, इसको आपको सिर्फ समझ लेना है ना, इस तरह से होता है। तो याद रहे वह सभी हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू हो, वह सभी हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू हो वो यस और नो क्वेश्चन में आता है, और वह सभी हिंदी वाक्य जो कर्ता से शुरू होगा और बीच में क्या होगा? WH वर्ड होगा। क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम कहां रहते हो, है ना, तुम किससे मिलते हो। तो याद रहे इसको हम लोग WH बोलते हैं, लेकिन है दोनों क्वेश्चन ही, दोनों का बनाने का इंग्लिश पैटर्न, दोनों का इंग्लिश जो फॉर्मेट है दोनों का डिफरेंट है, यहीं पर याद रखना है। वह सभी हिंदी वाक्य, अच्छे से समझिए, वह सभी हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होगा, तो इसका इंग्लिश जो है वो एक्जुलेटिव वर्ब से शुरू होगा। अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो इंग्लिश वाक्य किससे शुरू होगा? एक्जुलेटिव वर्ब से। एक्जुलेटिव वर्ब यूज हो जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब यूज होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, अंग्रेजी किससे शुरू होगा? एक्जुलेटिव वर्ब से। हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, अंग्रेजी किससे शुरू होगा? एक्जुलेटिव वर्ब से। उसी तरह जो भी सेंटेंस WH वर्ड है, जो भी WH वर्ड सेंटेंस है, जो भी WH वर्ड क्वेश्चन है, तो WH वर्ड अगर क्वेश्चन है, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम कहां रहते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम किसको पढ़ाते हो, तो इस तरह का जो भी वाक्य है, याद रहे ऐसे वाक्यों का अगर आप अंग्रेजी बनाइएगा तो याद रहे WH वर्ड हमेशा वाक्य के शुरू में रहेगा। WH वर्ड हमेशा वाक्य के शुरू में रहेगा। तुम क्यों जाते हो, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हुआ? वाई, अंग्रेजी में पहले वाई यूज होगा। WH वर्ड हमेशा शुरू में आएगा। WH वर्ड का एक नेचर है, वो नेचर क्या है कि WH वर्ड हमेशा अपने बाद एक्जुलेटिव वर्ब लेगा। WH वर्ड हमेशा अपने बाद एक्जुलेटिव वर्ब लेगा। वाई यू आर नहीं होगा, वाई आर यू होगा। WH वर्ड हमेशा अपने बगल में एक्जुलेटिव वर्ब लेगा, है ना। उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब यूज होगा, फिर क्वेश्चन मार्क यूज होगा, व्हाटएवर, है ना, जो भी होगा उधर यूज होगा। बस यहां पर आपको समझना है कि हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या,
तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कोई WH वर्ड वाला हिंदी वाक्य है तो वो WH वर्ड अंग्रेजी में पहले आएगा और WH वर्ड हमेशा अपने बगल में चलेगा ऑक्सिलरी वर्ब। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इसको इसी तरह रहने देते हैं, ऊपर हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। समझिए, क्या वह जाती है। देखिए, क्या वह जाती है, इस वाक्य को देखिए, क्या वह जाती है। अब देखिए, दिल तो बच्चा है जी, बहुत ही इजी वे में समझिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में समझिए। क्या वह जाती है, क्या वह जाती है। अरे इस वाक्य के शुरू में क्या है, क्या वह जाती है, क्या वह जाती है। इस वाक्य के शुरू में क्या है, क्या। तो जिस भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, अगर हिंदी वाक्य के शुरू में क्या तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। यहां ऑक्सिलरी वर्ब लेके आइए। बस आपको इतना पता करना है इस वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। हमने बताया था जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इसका ऑक्सिलरी वर्ब डू होगा या डज होगा। पहले ही बता दिया है मैंने। समझिए फिर से एक बार, किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या है, उसका ट्रांसलेशन बनाना हो, ट्रांसलेट करना हो उसको, तो इंग्लिश वाक्य के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब आप पता कीजिए वाक्य से, इस वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो क्या वह जाती है, हमने बताया था, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं का ऑक्सिलरी वर्ब डू डज है। अब ये दोनों तो यहां पुट नहीं कर सकते, दोनों में कोई एक ही आएगा ना। यहां डू आएगा या डज आएगा, सब्जेक्ट तय करेगा। तो वह का क्या होता है, यहां पर क्या वह जाती है, सी, ही, सी, इट, सिंगल नाम, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं, ये डज लेता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, डज। क्या वह जाती है, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद क्या लेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, डज, सी। अब एक बात बोले, जाना का अंग्रेजी यहां गो होगा या गोज होगा। सी है, ही, सी, इट सिंगल नाम, एस वाला वर्ब लेता है। लेकिन इससे पहले याद कीजिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, किसी भी वाक्य में अगर डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज डिड, किसी भी वाक्य में अगर डू डज डिड दिख जाए, किसी भी वाक्य में अगर डू डज डिड दिख जाए, उस वाक्य हमेशा V1 यूज होगा। तो गो V1 है, यहां ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। डज सीखो, क्या वह जाती है। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब रखिए, कहानी खत्म, है ना। यहीं पर देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या वह जा रही है। यहां भी डज सी गो कर दीजिएगा, क्या वह जा रही है। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, वाक्य से पता कीजिए। वह जा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इजेमार है इसका ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, सब्जेक्ट तय करेगा। सब्जेक्ट सी है तो सी इज होता है, इसलिए इज सी गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज सी गोइंग, क्या वह जा रही है ना। और भी देखिए, क्या वह अच्छा है, क्या वह अच्छा है, बना लीजिएगा। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या 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 तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य से पता कीजिए, वह अच्छा है, ही इज गुड, इज, इसका ऑक्सिलरी वर्ब इज है तो इज ही गुड हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। यहीं पर देखिए, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। चलिए बनाइए ट्रांसलेशन, क्या तुम जाते हो बन जाएगा। क्या तुम जाते हो, वाक्य के शुरू में क्या, वाक्य के शुरू में क्या। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य में देखिए, ता है, ती है, डू डज, यू है तो डू लगेगा, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, है ना। देखिए आगे और देखिए सेंटेंस, क्या वह खा रही है, क्या वह खा रही है, क्या वह खा रही है। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या क्या क्या, इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब।
हिंदी के शुरू में क्या, इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब, क्या वह खा रही है, क्या वह खा रही है ना। तो क्या वह खा रही है, रहा है, रही है, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, क्या हो जाएगा, इज सी ईटिंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी है ना। इसी में अगर निगेटिव रहे, निगेटिव जैसे क्या वह नहीं खा रही है, क्या वह नहीं खा रही है, तो इज सी नॉट ईटिंग कर देंगे। आजकल तो बहुत अच्छा आया है, शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए, इज प्लस नॉट इजंट कर दीजिए, इजंट सी ईटिंग हो जाएगा या इज सी नॉट ईटिंग हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका यस और नो क्वेश्चन का मामला। अब चलिए देखते हैं WH वाले को। वह क्यों जा रही है, वह क्यों जा रही है, क्या से शुरू हुआ, नहीं, ये WH वर्ड है। वह क्यों जा रही, क्यों 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 क्यों, ये क्यों क्या है, WH वर्ड। और WH वर्ड वाला का अगर अंग्रेजी बनाइए, बहुत ज्यादा सिंपल है। वह क्यों जा रही है, क्यों क्यों क्यों, WH वर्ड है। तो याद रहे, हिंदी में WH वर्ड भले बीच में रहे, अंग्रेजी में हमेशा शुरू में रहेगा। वह क्यों जा रही, क्यों, वाई वाई वाई, ये वाक्य वाई से शुरू होगा। हिंदी वाक्य अगर WH वर्ड है, हिंदी वाक्य में अगर WH वर्ड है ना, WH वर्ड क्वेश्चन है अगर ये, तो याद रहे इसका अंग्रेजी बनाते वक्त WH वर्ड हमेशा शुरू में आएगा। वह क्यों जा रही है, क्यों क्यों क्यों, वाई 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 वाई। लेकिन एक पते की बात बता दूं, ये जो WH वर्ड है ना, ये जो WH वर्ड है, इसका एक बीमारी है। क्या बीमारी है, अपने बगल में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। WH वर्ड का एक बीमारी है, वो बीमारी क्या है, अपने बगल में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। तो वह क्यों जा रही, क्यों का वाई हो गया, वाई अपने बगल में किसी भी कीमत में ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, ढूंढ लो ऑक्सिलरी वर्ब। वह क्यों जा रही है, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, इजेमार इजेमार इजेमार, इज होगा, एम होगा, आर होगा, सब्जेक्ट तय करेगा, वह मतलब ही सी होगा तो सी इज हो जाएगा। वाई इज, अब सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, वाई इज सी गोइंग, वह क्यों जा रही है। एनी प्रॉब्लम, यहीं पर देखिए, तुम कहां जा रहे हो, बनाइए इसको, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कहां 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 कहां, WH वर्ड अंग्रेजी बनाना है, शुरू में आएगा वेयर, कहां का क्या, वेयर। इसका बीमारी है, क्या है बीमारी, अपने बगल में क्या लेगा जी, ऑक्सिलरी वर्ब। तो तुम कहां जा रहे हो, रहा है, रही है, इजेमार इजेमार, यहाँ इज होगा, एम होगा, आर होगा, तुम यू आर होगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। है बड़ा आसान, बहुत ज्यादा आसान है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, वह कहां रहती है, बनाइए इसको, वह कहां रहती है, बना लीजिएगा, वह कहां रहती है, कहां कहां कहां, है ना, कब, कैसे, कहां, क्यों, ये सब क्या है, WH वर्ड है। वह कहां रहती है, कहां कहां, WH वर्ड वाला वाक्य है, अंग्रेजी बनाना है, अंग्रेजी बनाओगे WH वर्ड सबसे पहले रहेगा। वह कहां रहती है, कहां, वेयर वेयर वेयर। WH वर्ड का अपना एक बीमारी है, क्या है बीमारी, बगल में ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, वाक्य को देखिए, वह कहां रहती है, ता हैती है, ता हैती है, ता हैती है, डू डज, यहाँ डू होगा या डज, तो वह है, इसलिए यहाँ क्या होगा, वेयर डज सी लिव। अच्छा, लीव होगा या लीव्स होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस वाला वर्ब लेता है ना। लेकिन पहले मैं बता चुका हूं, जिस भी वाक्य में डू डज डिड दिखाई दे दे, जिस भी वाक्य में डू डज डिड दिखाई दे दे, हमेशा V1 वेयर डज सी लिव हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो निगेटिव रहेगा, अगर वह कहां नहीं रहती है तो बस निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है। अगर इज है तो इजंट कर दीजिए, अगर आर है आरंट कर दीजिए, अगर एम है तो एम प्लस नोट बराबर एंट होता है या आरंट होता है, आरंट कर दीजिए, ठीक है। अगर डू है तो डोंट कर दीजिए, अगर डज है डजंट कर दीजिए। निगेटिव के लिए बस इतना सा कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर निगेटिव है तो इज के लिए इजंट कर दीजिए, आर है तो आरंट कर दीजिए, एम है तो
एम प्लस नॉट एंट होता है या आरंट होता है, डू है तो डोंट कर दीजिए, डज है तो डजंट कर दीजिए। आई होप निगेटिव वाला पोर्शन भी बन जाएगा आपसे। याद रहे ट्रांसलेशन बनाना बहुत ज्यादा इजी है, जितना पढ़ते जाइए उसको याद करते जाइए, दिमाग में रहे। ताहे ती है ते है ताहू, ताहे ती है ते है ताहू, ताहे ती है ते है ताहू, जिस भी वाक्य के अंत में है। सब्जेक्ट अगर मेन है V1 या V5 यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट अगर मेन है EJMR प्लस V3 यूज कीजिए। एनी प्रॉब्लम? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से अगर समाप्त हो रहा है, सब्जेक्ट मेन है तो EJMR प्लस V4 यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट अगर मेन है तो EJMR बीइंग प्लस V3 यूज कीजिए। एनी प्रॉब्लम? ये बहुत ज्यादा बेहतर तरीका है ट्रांसलेशन का। आई होप कि बहुत कम समय में बेहतर तरीके से ट्रांसलेशन पर आप लोगों का ग्रिप होगा। इसलिए ये जो ट्रांसलेशन सीरीज है ये लगातार रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट आज पढ़ाया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंपरफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंपरफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद फिर आगे स्पेशल स्ट्रक्चर शुरू होगा। ट्रांसलेशन का सफर लंबा चलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि ट्रांसलेशन जितना बेहतर होगा इंग्लिश के ऊपर उतना ही बेहतर आपका पकड़ होगा। चलिए इसी के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। गुड डे ऑल ऑफ यू।